साल का वह समय आ चुका था जब जंगल पर सफेद चादर बिछने लगती है। पेड़ों की डालियां ठंड से कांप रही थीं, हवा में बर्फ के कण तैर रहे थे। उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी, जहां जंगल का राजा शेर रहता था। लेकिन इस बार शेर भी ठंड से परेशान था। वह बड़बड़ाते हुए बोला, यह सर्दी हर साल और कठोर क्यों हो जाती है? मेरे बाल भी अब इस ठंड को नहीं रोक पा रहे। तभी गुफा के बाहर से लोमड़ी आई, अपनी पूंछ को शरीर से लपेटे हुए। महाराज, ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, बुद्धि को भी तेज करती है। जो सोच समझकर चले वही बचे। उसी समय भेड़िया भी वहां पहुंचा। उसकी हालत सबसे बुरी थी, पतला, भूखा और ठंड से कांपता हुआ। सोच विचार पेट नहीं भरता लोमड़ी। न शिकार मिल रहा है, न गर्म जगह। यह सर्दी हमें मार डालेगी। तभी एक खरगोश आया और बोला, मुझे तो बिल से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है, बर्फ हर जगह है। जंगल से थोड़ी दूर एक किसान का छोटा सा खेत था। किसान, जिसका नाम हरिराम था, अपने फटे कंबल में आग जलाने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, इस ठंड में फसल बच जाए तो बहुत है। जानवर भी बेचारे क्या करते होंगे। रात और गहरी हो गई, बर्फ गिरनी तेज हो गई। जंगल में भोजन मिलना लगभग असंभव था। लोमड़ी ने सबको एक जगह बुलाया। अगर हम अलग अलग रहे तो मर जाएंगे। हमें मिलकर कोई उपाय निकालना होगा। और तुम चाहती हो कि मैं शेर के साथ बैठकर योजना बनाऊं? आज राजा और प्रजा का भेद नहीं, सर्दी सबको बराबर कर देती है। मैंने किसान के खेत के पास एक खलिहान देखा है। वहां आग और अनाज दोनों हो सकते हैं। भेड़िया की आंखों में चमक आ गई। तो देर किस बात की? चलो वहां चलते हैं। रुको, इंसान का क्षेत्र है। अगर बिना सोचे गए तो मुसीबत होगी। उधर किसान हरिराम को भी आहट मिली। जंगल के जानवर भूखे होंगे। अगर वे गांव की ओर आए तो नुकसान भी हो सकता है। उस रात जानवर खेत के पास पहुंचे। ठंड से बेहाल भेड़िया आगे बढ़ा, लेकिन शेर ने उसे रोका। अगर हमला किया तो आग और लाठी दोनों मिलेंगी। लोमड़ी आगे बढ़ी और जोर जोर से बोलने लगी, हे किसान, हम भूखे हैं, ठंड से मर रहे हैं। लड़ाई नहीं, सहारा चाहते हैं। किसान चौंका, लेकिन डर के साथ दया भी जागी। अगर वाकई शांति चाहते हो तो आग के पास आओ, लेकिन कोई नुकसान नहीं। धीरे धीरे सभी आग के पास बैठे। आग की गर्मी ने सबके शरीर को राहत दी, लेकिन मन अभी भी सशंकित थे। मैंने पहली बार इंसान के साथ आग साझा की है। ठंड दुश्मन नहीं देखती बेटा। भूख और सर्दी सबको एक जैसा बना देती है। आज समझ आया कि ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी है। अगर हम साथ ना आते तो शायद कोई ना बचता। लोमड़ी ने आखिरी बात कही। सर्दी हमें सिखाती है, जो बांटना जानता है वही जीवित रहता है। सुबह जब सूरज निकला, बर्फ चमकने लगी। जानवर जंगल लौट गए और किसान अपने खेत। जंगल लौटते समय सूरज तो निकल आया था, लेकिन ठंड कम नहीं हुई थी। बर्फ जमकर बर्फ की चादर बन चुकी थी। हर कदम फिसलन भरा था। खरगोश सबसे आगे आगे कूदता हुआ चल रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह बर्फ में गिर पड़ा। बचाओ, मैं उठ नहीं पा रहा। भेड़िया झट से रुका। एक पल के लिए उसके भीतर का शिकारी जागा, लेकिन फिर रात की आग और किसान के शब्द याद आ गए। वह खुद से कहने लगा, आज अगर मैंने इसे छोड़ा तो मैं वही पुराना भेड़िया रह जाऊंगा। उसने खरगोश को धीरे से बाहर निकाला। धन्यवाद, मुझे नहीं लगा था तुम मेरी मदद करोगे। सर्दी में दुश्मनी भी जम जाती है। आज जंगल बदल रहा है और यह बदलाव ठंड से नहीं, समझ से आया है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब हालात कठोर होते हैं तभी असली स्वभाव सामने आता है। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि तेज बर्फीला तूफान आ गया। हवा सीटी बजाने लगी, पेड़ झुकने लगे। तभी खरगोश बोला। अब क्या होगा? मेरी तो सांस जम रही है। लोमड़ी ने चारों ओर देखा। अगर हमें कोई शरण नहीं मिली तो यह तूफान हमें खत्म कर देगा। भेड़िया सूंघते हुए बोला, मुझे पहाड़ की ओर किसी पुरानी गुफा की गंध आ रही है। सब मेरे पीछे चलो, कोई पीछे नहीं रहेगा। वे बड़ी मुश्किल से गुफा तक पहुंचे। गुफा अंधेरी थी, लेकिन बाहर की मौत से बेहतर। गुफा के अंदर बैठते ही खरगोश कांपते हुए बोला। मुझे बहुत ठंड लग रही है। शेर ने पहली बार अपना विशाल शरीर उसके पास कर लिया। मेरे पास बैठ जाओ, मेरे शरीर की गर्मी तुम्हें बचाएगी। लोमड़ी और भेड़िया भी पास आ गए। शिकारी और शिकार पहली बार एक दूसरे से सटे बैठे थे। बाहर बड़ा तूफान शोर कर रहा था। तभी लोमड़ी बोली, क्या तुम जानते हो, मैं बचपन में अपने पूरे परिवार को एक सर्द रात में खो चुकी हूँ। सभी ने ध्यान से लोमड़ी की ओर देखा। उस दिन मैंने सीखा कि अकेलेपन से बड़ी कोई ठंड नहीं होती। भेड़िए ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे हमेशा खूंखार कहा गया,
लेकिन सच यह है कि भूख और डर ने मुझे ऐसा बनाया। शेर ने धीमी आवाज में कहा। राजा होने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। आज तक मैं यह भूल गया था। मैं छोटा हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन आज मैंने देखा कि डर से बड़ा कुछ नहीं और भरोसे से मजबूत कुछ नहीं। तभी भेड़िया बोला। जब मैं छोटा था, मेरी पूरी टोली को इंसानों ने खदेड़ दिया। भूख से मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं बच सकूं। तब से भूख मेरा सबसे बड़ा डर बन गई। खरगोश की आंखें भर आईं। मैं समझ सकता हूँ डर कैसा होता है। हर पत्ता गिरने पर मुझे लगता है कोई मुझे खा जाएगा। डर सिर्फ कमजोरों को नहीं, ताकतवरों को भी सताता है। आप भी डरते हैं महाराज? हाँ, मुझे डर लगता है कि मैं अच्छा राजा नहीं बन पाया। मैंने हमेशा ताकत दिखाई, लेकिन कभी किसी की कहानी नहीं सुनी। गुफा में सन्नाटा हो गया। तूफान की आवाज अब धीमी हो चुकी थी। गुफा के अंदर जानवर नहीं, सिर्फ दिल बैठे थे, अपने अतीत के साथ, लेकिन अकेले नहीं। उधर किसान हरिराम जंगल की ओर देख रहा था। तूफान देखकर उसका मन बेचैन था। उसने कुछ कंबल और अनाज बोरे में डाले और कहने लगा। अगर भगवान ने चाहा तो उन्हें ढूंढकर मदद करूंगा। सुबह होते होते तूफान थमा। किसान जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही जानवर गुफा से बाहर निकले, उन्होंने किसान को आते देखा। खरगोश खुशी से उछल पड़ा और बोला। वह देखो कौन आ रहा है, किसान। किसान ने उन्हें देखकर डरने की बजाय राहत की सांस ली। लगता है आज मेरी चिंता बेकार नहीं गई। सभी सुरक्षित है। उसने कंबल जमीन पर रख दिए। इसे बांट लो, सर्दी अभी बाकी है। आज से जंगल तुम्हारा दुश्मन नहीं। शेर ने सिर झुकाकर सम्मान दिया। इंसान और जानवर दोनों अगर समझ लें तो धरती स्वर्ग बन सकती है। महाराज, जब ठंड और भूख सामने हो तब राजा और जानवर का भेद मिट जाता है। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचे तो जंगल और गांव में कभी युद्ध न हो। किसान मुस्कुराया। और अगर हर राजा तुम्हारी तरह सुने तो डर की जगह भरोसा जन्म ले। सर्दी धीरे धीरे खत्म हुई। जंगल में फिर हरियाली आई। सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। उस साल जंगल में कुछ बदला हुआ था।